ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में जो व्रत और त्योहार किए जाते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। ऋषि पंचमी का व्रत एक इसी प्रकार के व्रत में आता है जो दोषों के निवारण के लिए किया जाता है। और हाँ, ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं होता, ये व्रत होता है। और इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि ये व्रत सप्तर्षियों को समर्पित होता है। इस व्रत में सप्तर्षियों की पूजा आराधना की जाती है। और ये व्रत किया क्यों जाता है? देखिए, सनातन धर्म में पीरियड्स को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि पीरियड्स के समय में भोजन नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, और भी बहुत सारे जटिल से जटिल नियम इस समय के लिए बताए गए हैं, और जिनका पालन करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक भी बताया गया है। लेकिन ये सभी चीज़ें, इतने सारे नियम हैं कि इनका पालन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ऐसे में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए शास्त्रों में इसका निवारण बताया गया है ऋषि पंचमी का व्रत। मतलब गलती से भी किसी प्रकार की भूल चूक अगर पीरियड्स के समय में महिलाओं से हो जाती है तो उस दोष के निवारण के लिए, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। और इन सप्तर्षियों की पूजा की जाती है। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। और हाँ, इन्हीं के साथ ऋषि पत्नी अरुंधति की पूजा भी की जाती है। मतलब सप्तर्षियों के साथ अरुंधति की पूजा भी इस व्रत में जरूर की जाती है। तो ये व्रत किस प्रकार से किया जाता है, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, व्रत की कथा क्या होती है, और इसके साथ ही साल 2023 में ऋषि पंचमी का व्रत कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और पारण हमें कब और कैसे करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और ऋषि पंचमी का व्रत कब किया जाएगा। देखिए, इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 सितंबर 2023 को दोपहर में 1:43 पर, और समाप्त होगी 20 सितंबर को दोपहर में 2:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पंचमी तिथि का व्रत धारण किया जाएगा 20 सितंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन। तो ऋषि पंचमी का व्रत आप धारण कर रहे हैं 20 सितंबर को, और पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। देखिए, सप्तर्षियों की पूजा इस व्रत में की जाती है, और सप्तर्षियों की पूजा करने का शुभ समय है 20 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर में 1:28 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 27 मिनट की। तो इसी समय में सप्तर्षियों की पूजा आप जरूर कर लीजिए। ऋषि पंचमी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत को कोई भी महिला धारण कर सकती हैं, कन्याएं भी धारण कर सकती हैं, सुहागिन महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। मतलब स्त्रियां कोई भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों के रजस्वला धर्म में जो भी दोष हो जाते हैं उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत को कम से कम 7 साल जरूर करना चाहिए। मतलब आप चाहें तो जीवन भर इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 साल इस व्रत को जरूर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 7 साल व्रत करने के बाद 8वें साल इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इससे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उनके दोष का निवारण हो जाता है। व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या हैं ये जानते हैं। देखिए, ऋषि पंचमी के दिन सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, और साफ सुथरे हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। और हाँ, स्नान करने से पहले जैसे दातुन करना है आपको, तो अपामार्ग की लकड़ी, मतलब लटजीरा की जो लकड़ी होती है, चिड़चिड़ा जिसे कहा जाता है, उसी की लकड़ी से दातुन किया जाता है, और उसी के पत्ते जल में डालकर स्नान किए जाते हैं। और स्नान करने के बाद, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सप्तर्षियों की पूजा करनी है आपको। तो अपने घर में जहाँ पर भी आपको पूजा करना है उस जगह को साफ करके एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए। उस लकड़ी की चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, और उसी पर आपको सप्तर्षियों का विग्रह स्थापित करना होता है। जैसे कि सप्तर्षियों की फोटो मिल जाती है,
आप उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है, अगर आपको सप्तर्षियों की फोटो नहीं मिल पाती है तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी मिट्टी की पिंडियाँ बना लीजिए, मिट्टी के डले, जैसे कि छोटा सा शिवलिंग होता है उसी प्रकार से छोटी छोटी मिट्टी की पिंडियाँ बनाकर 7 पिंडियाँ और एक अरुंधति के लिए 8 पिंडी, मतलब 8 मिट्टी के डले बनाकर और उसी चौकी पर स्थापित करके उन्हीं को आप सप्तर्षि मानकर, अरुंधति मानकर पूजा कर सकते हैं। और हाँ, चौकी पर आपको सबसे पहले कलश रखना है। तो कलश स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक जल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए, बस इतना ही करना होता है। इससे ज़्यादा मतलब पूर्ण पात्र वगैरह नहीं रखा जाता है, सिर्फ जल से भरा कलश होता है, मतलब पानी जरूर होना चाहिए वहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से मानसिक रूप से सप्तर्षियों का ध्यान करके उनका नाम स्मरण करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करना है। अब हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं सप्तर्षियों को, पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले फल ही अर्पित किए जाते हैं और पीली मिठाई का भोग लगता है। सच्चे मन से पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और हाँ, दूसरे लोगों की इन नियमों में मदद करने का संकल्प भी लीजिए, मतलब जिन गलतियों से हम खुद परेशान हैं उन गलतियों को कोई और ना करे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ऐसा सप्तर्षियों के सामने आपको प्रार्थना करते हुए दूसरों की मदद करने का संकल्प लेना है। इसके बाद व्रत की कथा सुन लीजिए और आरती कर लीजिए। इसके बाद जो भोग आपने लगाए हैं सप्तर्षियों को, उस भोग में से दूसरों को प्रसाद वितरित करेंगे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका चरण स्पर्श कर लीजिए और अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और अब जानते हैं कि अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, लगातार 7 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है, मतलब जरूर करना चाहिए। और इसके बाद 8वें वर्ष में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन की विधि थोड़ी कठिन है, वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, जितनी क्षमता है आपकी उसके अनुसार से। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का उद्यापन करने में आपको 7 सोने की मूर्तियां, मतलब 7 सप्तर्षियों की जो मूर्तियां होती हैं वो सोने की मूर्तियां बनवाई जाती हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटी छोटी मूर्तियां भी बनवा सकते हैं या फिर चांदी की मूर्तियां भी बनवा सकते हैं। मतलब देखिए, अपनी क्षमता के अनुसार प्रतीकात्मक तौर पर जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप सोने की या फिर चांदी की सप्तर्षि की मूर्तियां बनवा लीजिए। फिर इनका विधि विधान से पूजा करने के बाद 7 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, जैसे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जोड़े हों, इनको घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और फिर 7 गायों का दान दिया जाता है। अब 7 गाय आप कहाँ से दान करेंगे, आप एक समझ लीजिए, कुछ अमाउंट में कुछ पैसा दान कर सकते हैं गौदान के स्वरूप में। और हाँ, आपने जो सप्तर्षियों की मूर्तियां बनाई हैं ये भी आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनका विसर्जन भी, जल प्रवाह भी कर सकते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जो ऋषि पंचमी का व्रत होता है, इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज, मतलब जो खेत में बोए जाते हैं अनाज, बो कर जो रखा जाता है वो अनाज नहीं खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है इसमें आप समा के चावल खा सकते हैं। समा के चावल या फिर मोरधन जो होता है आप वो भी खा सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत बिल्कुल निर्जल किया जाता है, मतलब सुबह से लेकर जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से निर्जल और निराहार इस व्रत को किया जाता है। पूजा करने के बाद दोपहर के बाद भोजन कर लिया जाता है, मतलब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। भोजन आप किस चीज़ का कर सकते हैं, देखिए, इसमें समा के चावल और दही का सेवन किया जाता है। एक और चीज़, जैसे कि अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो दान की सामग्री निकाल दीजिए, फिर आप भोजन कर सकते हैं। दान भी आप उन्हीं चीज़ों का करते हैं, जैसे कि समा के चावल का और दही का दान किया जाता है। जो कलश आपने रखा है उस कलश का दान भी किसी ब्राह्मण को कर देना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में जब आप पारण कर लेते हैं तो पारण करने के बाद दोबारा भोजन नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार दही और समा के चावल खा लिए तो बाद में कुछ और खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आप चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल इत्यादि लेकर रह सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन भूल कर भी नहीं करना है। तो जिस प्रकार से नियम से ये व्रत किया जाता है, मतलब बहुत कठिन नियम होते हैं इस व्रत के, उसी प्रकार से इसका फल भी बताया गया है। सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है महिलाओं को। और अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। इस कथा को अगर आप सुन लेते हैं तो कथा सुनने मात्र से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये कथा हर किसी को सुननी चाहिए। आप व्रत करते हैं तब भी सुन सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तो अब सप्तर्षियों का ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा शिताश्व
धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है और भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है और इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा जाता है और उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उतंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य व्रती मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर विश्राम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर में विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उतंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उतंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उतंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है और इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होता है और इस व्रत के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। और ऋषि पंचमी की कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भी आता है। भविष्योत्तर पुराण में ऋषि पंचमी की कथा का जो वर्णन है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावें। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया।
पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, और तीसरा पर्वतों में, और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम माना गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्येनजित नामक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत अर्थात पुत्र के समान ही पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उस किसान की पत्नी का नाम था जयश्री, जो बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेतों के काम में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों पति पत्नी कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ ही पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी, तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उंडेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुमित की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। तब बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने सुमित की बहू डाल दिया करती थी। किंतु आज उसने क्रोध के कारण वह भी उसे खाने को नहीं दिया। क्रोध के कारण उसने वह सब भोजन भी बाहर फेंकवा दिया और बर्तन साफ करवा के दोबारा भोजन बनवाकर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र मुझे खाने को देता था, मगर आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेकों ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया, उसे न खाने के योग्य कर दिया। इस कारण मेरी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया है और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को तो वैसे भी निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत का सारा पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। तो प्रेम से बोलिए, सप्तऋषि और अरुंधति माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।